very good evening to all of you, my dear students of Integrated MBA second year. So, guys, this video is on the topic of Indian financial system, and your subject name is, as you all know, that is organizational behavior. That's OB. और ये सब्जेक्ट आपके BBA MBA में भी होता है. So if you are a student of BBA or MBA, then you can also watch this video, and that will be this video will be very beneficial for you all. So guys, today we are going to start a second unit, Indian financial system, right? In this we will study the fiscal policies, exim policy, and monetary policy. So here we are going to discuss about the Indian financial system. So class, take pen and paper and let's start the video, right? So first of all, before starting this topic, you should know what is financial system, right? फाइनेंशियल सिस्टम जो टॉपिक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है या जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल सिस्टम. तो एज इट हैज़ बिन रिटन ऑलरेडी ओवर हियर, द वर्ड सिस्टम इन द टर्म फाइनेंशियल सिस्टम implies a set of complex and closely connected or interlined institutions, agents, practices, markets, transactions, claims and liabilities in the economy. जो अगर फिनेंशियल सिस्टम की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सिस्टम टर्म यूज़ किया गया है, इसका मतलब क्या है? ये इम्प्लाई करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड क्लोजली कनेक्टेड, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स या फिर बहुत ही एक दूसरे से कनेक्टेड या एक दूसरे से लाइन अप हुए या एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं इंस्टीट्यूशंस या प्रोसेसेस, यू कैन से, ठीक है. और एजेंट्स हो सकते हैं, या फिर प्रैक्टिसेस, या फिर मार्केट्स, या फिर ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, या क्लेम्स हो सकते हैं, एंड या फिर वो लायबिलिटीज़ हो सकती हैं. सो सिंपली द टर्म सिस्टम मीन्स क्या है यहाँ पे, कि चाहे वो ये आपका जो इंटरलाइंड इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, एजेंट्स हो सकते हैं, प्रैक्टिसेस, मार्केट्स, यानी कि जो भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो फाइनेंस के ट्रांजैक्शन में यानी कि पैसे के ट्रांजैक्शन में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, एक दूसरे की हेल्प करता है, एक दूसरे से लाइन अप होता है, और एक बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड या क्लोजली बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन होता है, क्लोज कनेक्शन जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम टोटली क्या कहेंगे? सिस्टम, ठीक है. वैसे भी सिस्टम का मतलब क्या होता है? एनी प्रोसेस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड थिंग्स, ठीक है. तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे फाइनेंस की बात हो रही है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल सिस्टम. तो यहाँ पे क्या है? फाइनेंशियल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड हैं, उनको हम कहते हैं सिस्टम. द फाइनेंशियल सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ अ वैरायटी ऑफ इंटरमीडियरीज, मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स. फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है? वैरायटी ऑफ इंटरमीडियरीज, कितने सारे जो एजेंट्स होते हैं, यहाँ पे लिखा है ना ऊपर, मार्केट्स होते हैं, जो मार्केट में एजेंट्स बैठे होते हैं, वो सारे जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो आता है सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत. इट प्रोवाइड द प्रिंसिपल मीन्स बाय विच सेविंग्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इन्वेस्टमेंट्स. और आपको इसका मेन मतलब क्या है फाइनेंशियल सिस्टम का, कि जो भी आपके पास सेविंग्स हैं उनको आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में. यानी कि अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं, कुछ मनी है, तो उसको अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है इन्वेस्टमेंट में, यानी कि आप यू आर थिंकिंग अबाउट टू इन्वेस्ट समथिंग, ठीक है, इन्वेस्ट योर सेविंग्स, तो उनको उन सेविंग्स को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट में, उसको हम कहते हैं फिनेंशियल सिस्टम. और फिनेंशियल सिस्टम कैसे इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगा आपकी, कि वो आपके इंटरमीडियरीज जितने भी हैं, आपके एजेंट्स और मार्केट्स में आपको इन्वेस्ट करने की रास्ता दिखाएगा या आपको हेल्प करेगा, आपको काउंसिल करेगा, ठीक है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. फाइनेंशियल सिस्टम में और थोड़ा सा एलोबरेट किया है. द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स अपॉन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम. ऑब्वियसली
अगर किसी भी देश के फाइनेंशियल सिस्टम को अगर हमें मजबूत करना है या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है या उसकी इकोनॉमी को डेवलप करना है किसी भी कंट्री का, तो वो टोटली डिपेंड किस पे करता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। जितना अच्छा फाइनेंस आपका होगा, देखिए आपने देखा होगा कुछ लोगों को पास जो फ्री में पैसा मिल जाता है, सपोज कहीं से रोड बन रही थी, किसी की ज़मीन वगैरह उसमें चली गई, बहुत सारा पैसा मिल गया, उन्होंने क्या करा कि वो मोस्टली उसको पी खा जाते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा कम होता है लेकिन उसको उनका जो फिनेंशियल सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहता है, यानी कि अगर 100 रुपये भी उनकी सेविंग कहीं से आती है तो वो उसको सोचते हैं कि कहाँ हम इसको लगाएं जिससे हम 110 कर सकें या 150 कर सकें। सो दिस इज़ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। अगर कोई भी कंट्री को अगर पैसा अपना बनाना है या किसी इंडिविजुअल को भी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, उसको उसका जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। कैसे? जिससे कि वो जो भी उसके पास सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट होता रहे, उनसे इन्वेस्ट करके और रिटर्न, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो उनको मिल सके। ठीक है, तो चाहे वो इंडिविजुअल लेवल की बात हो या फिर किसी कंट्री लेवल की बात हो, किसी कंपनी की बात हो, तभी आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो सकते हैं जब आपका जो फिनेंशियल सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिनेंशियल सिस्टम इज अ सिस्टम विच सप्लाइज द नेसेसरी फाइनेंशियल इनपुट्स for the production of goods and services to improve the standard of life and well-being of the nation। अब फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है? सप्लाई करता है नेसेसरी फाइनेंशियल इनपुट्स, यानी कि नेसेसरी फंड्स, यानी कि मनी रिलेटेड टू दी मॉनेटरी टर्म्स। तो जहाँ पे अगर सपोज आपको कोई काम करना है, कुछ भी इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस और एनी इन्वेस्टमेंट यू आर थिंकिंग अबाउट और यू आर थिंकिंग अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, तो क्या है, आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पैसे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए, मनी होनी चाहिए, इकोनॉमी आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है नहीं आपके पास, तो नेसेसरी फंड्स प्रोवाइड करवाता है फिनेंशियल सिस्टम, यानी कि जो एजेंट्स होते हैं, जो इंटरमीडिएटरीज हैं, जो बैंकिंग्स हैं। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि जिससे गुड्स प्रोड्यूस होंगे, सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी और इम्प्रूवमेंट होगा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में, यानी कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है कस्टमर्स का या फिर वो सप्लायर्स का या हमारे देश का भी बोल सकते हैं, वेल बीइंग ऑफ द नेशन, यानी कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा और हमारा नेशन या हमारे नेशन की जो इकोनॉमी है वो डेवलप होगी। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द फर्दर क्वेश्चन आंसर सेशन, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं या इंटरकनेक्टेड हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट देम। फाइनेंशियल सिस्टम आर ऑफ क्रूशियल सिग्निफिकेंस टू कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत ही इनका क्रूशियल रोल होता है, सिग्निफिकेंस होता है फिनेंशियल सिस्टम का। द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 डिस्टिंक्ट ऑल्दो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। प्रोसेस जो होता है आपका कैपिटल फॉर्मेशन का वो इन्वॉल्व करता है 3 डिस्टिंक्ट, यानी थोड़ा सा अलग होती हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं वो एक्टिविटीज़ को, यानी कि वो 3 ऐसी अलग अलग लेकिन कुछ इंटर रिलेटेड यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं जो इन्वॉल्व होती हैं आपके कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस में। ठीक है, पहला क्या है? सेविंग, यानी कि आपके पास सेविंग होनी चाहिए तभी तो आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। द एबिलिटी बाय विच क्लेम्स टू रिसोर्सेज आर सेट असाइड एंड बिकम अवेलेबल फॉर द अदर पर्पस, यानी कि आपके पास वो एबिलिटी होती है जो क्लेम करती है आपके रिसोर्सेज को, यानी कि आपकी जो रिसोर्सेज सेट हैं, ठीक है, जो आपके किसी और पर्पस के लिए, अदर पर्पसेस के लिए आप सेविंग करके रखते हैं या अवेलेबल रहता है आपके पास हमेशा, दैट इज सेविंग। फिनेंस क्या होता है? द एक्टिविटी बाय विच क्लेम्स टू रिसोर्सेज। ये थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि अगर सेविंग क्या होता है, द एबिलिटी बाय विच क्लेम्स टू रिसोर्सेज आर सेट असाइड द बिकम अवेलेबल फॉर द अदर पर्पसेस, यानी कि आपके पास वो एबिलिटी होना फंड्स की जो आपके पास किसी भी काम के अलावा, यानी कि जो आपके नेसेसिटीज़ हैं उनके अलावा भी आपके पास ऐसा फंड है जिसको आप किसी भी काम के लिए, अदर पर्पस के लिए आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है, दैट इज योर सेविंग। फिनेंस की भी वही बात है, द एक्टिविटी बाय विच क्लेम्स टू रिसोर्सेज आर इधर असेंबल्ड फ्रॉम दोज रिलीज्ड बाय डोमेस्टिक सेविंग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम
अब्रॉड एट्सेट्रा। यानी कि जो फिनेंस होता है वो क्या है, एक एक्टिविटी है जो क्लेम करती है आपके रिसोर्सेज को, यानी कि आपके जो इनकम के सोर्सेज हैं या रिसोर्सेज हैं जहाँ से आपको इनकम हो सकती है, आपके पास फंड आ सकता है, और इधर असेंबल्ड फ्रॉम दोज रिलीज्ड, वो असेंबल कर लिए जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो सेविंग्स हो या फिर किसी भी अब्रॉड से या इंटरनेशनल लेवल से सेविंग्स आई हो, उनको हम क्या कहते हैं, फिनेंस। इन्वेस्टमेंट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट द एक्टिविटी बाय विच रिसोर्सेज आर एक्चुअली कमिटेड टू प्रोडक्शन। यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जहाँ पे वो एक्टिविटी बाय विच रिसोर्सेज आर एक्चुअली कमिटेड टू प्रोडक्शन, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो तैयार रहते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो ऐसी एक्टिविटीज़ दोज आर इन्वेस्टमेंट। यानी कि इन्वेस्टमेंट आप करेंगे प्रोडक्शन के लिए, either it could be the production of your money or it can be the production of any product, but there the necessity is your investment वहाँ पे ज़रूरी होता है। Okay, let's discuss the next slide, functions of financial system। financial system के functions क्या क्या होते हैं। पहला क्या है, पेमेंट सिस्टम। अगर आपको किसी को पेमेंट करना है, वेरी सिंपल, तो आपको फाइनेंस की नीड पड़ेगी, यानी कि ये फंक्शन हो गया। पूलिंग ऑफ फंड्स, अगर आपको फंड्स को इकट्ठा करना है देन डेफिनेटली इट विल बी नीडेड, यू नो द फंक्शंस आपके जो है काम आएंगे इसमें, या फाइनेंशियल सिस्टम की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसका काम हो गया। ट्रांसफ़र रिसोर्सेज, अगर आपको कुछ मनी या फंड्स को ट्रांसफ़र करना है तब भी आपको फाइनेंशियल सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट, इफ़ यू आर गोइंग टू टेक अ रिस्क और you have to manage your risk, then definitely the function of financial system will be needed or the financial system will be needed। price information for decentralized decision making, अगर decentralized decision making है, यानी कि जहाँ पे कोई एक ही डिसीजन मेकर होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड, जहाँ पे कई सारी अथॉरिटीज़ होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग या डिसीजन सिस्टम, ठीक है। तो अगर डिसेंट्रलाइज्ड है आपकी डिसीजन मेकिंग तो आपको प्राइस इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है। डीलिंग विद इंसेंटिव प्रॉब्लम्स, अगर आपको इंसेंटिव प्रोवाइड कराना है, इंसेंटिव देना है, देन इट इज़ ऑल्सो नीडेड द फाइनेंशियल सिस्टम। डीलिंग विद नेक्स्ट क्या है, रिफॉर्मेटरी फंक्शन, अगर आपको कुछ भी रिफॉर्म करना है, कोई भी फंक्शन ऐसा है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, देन डेफिनेटली इट विल बी नीडेड। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, इनको आप थोड़ा सा चाहें तो ब्रॉड करके या बड़ा करके देख सकते हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सॉरी इट्स टू लाइट एक्चुअली, थोड़ा सा ब्लर है तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, आप समझ सकते हैं, कोशिश करें। एंड द फोर्थ वन इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इनके बाद क्या आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जिनको हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम में पढ़ेंगे, या पढ़ा होगा आपने अगर ये सिलेबस रहा होगा तो। देन नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से आते हैं, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल में कौन से आती हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आरआरबीज, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक जिनको कहते हैं आरआरबी को, ठीक है, और फॉरेन बैंक्स। जबकि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से आते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और दूसरा क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये इतने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आपको फाइनेंस मिलता है, ठीक है, टू डेवलप योर फाइनेंशियल सिस्टम। दूसरा क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स, ऐसी कौन कौन सी मार्केट्स हैं जहाँ पे आपको फाइनेंस रेज हो सकता है। पहला क्या है, मनी मार्केट, और दूसरा क्या है, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में क्या होता है, सेल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल बिल्स। ये जो बिल्स होते हैं आपके पास, ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल बिल्स या सेल मनी मार्केट, ये आते हैं आपके मनी मार्केट में। और मार्केट कैपिटल में क्या क्या आता है, सॉरी कैपिटल मार्केट में क्या क्या आते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला क्या है, टर्म को भी इसके कुछ जो आप सुनते होंगे कि शॉर्ट टर्म लोन या मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। सो दिस इज द बेसिकली द टर्म लोन्स और टर्म इन्वेस्टमेंट, मे बी इट कुड बी योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड अगर टाइप की बात करें देन इट विल बी प्राइमरी सिक्योरिटीज़, सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ एंड इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारे आपके आते हैं टाइप में, ये टाइप होते हैं आपके द इंस्ट्रूमेंट्स के, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके टाइप्स। देन आफ्टर द लास्ट वन विल बी फाइनेंशियल सर्विसेज। कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, वन इज़
फंड बेस्ड एंड द अनदर वन इज फी बेस्ड। फंड बेस्ड में कौन कौन से आते हैं? लीजिंग, यानी कि किसी को लीज पे या किसी से लीज पे मनी को लेना, हायर परचेज एंड फैक्टरिंग। फैक्टरिंग इज अ थर्ड पार्टी, यू नो, जब भी आपको फाइनेंस चाहिए होता है, इफ़ यू वांट एनी फाइनेंस from the any banks but you cannot raise the finance from that particular bank or financial institutions, तो वहाँ पे क्या होता है? there always there is a third party, that's called factoring. okay, then the last इसमें क्या है? fee based. fee based में क्या होता है? merchant banking, credit rating and mergers. ठीक है, तो we will discuss these things later in detail. ठीक है, and इसके बाद की स्लाइड में क्या है? लेट्स सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इट विल बी डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू हैव understood everything whatever I told you today, whatever I taught you today. Okay, so guys, after the this video you will get a new video or another video in which we will discuss the remaining part of this slides. ठीक है, then students need to keep preparing your notes. Okay, and if you have any query or any question, then you can ask in the next or on the further question answer session. Okay, so let's meet in the next video. Thank you class.